अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके, नमहु त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला नामक ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ के आधार से पंडित प्रवर टोडरमल दौलत राम जी ने जगत के जीवों को संसार अवस्था की प्रारंभिक अवस्था से लेकर मुक्ति की अंतिम अवस्था तक की यात्रा का वर्णन करते हुए बताया है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यद्यपि अनादि का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से प्रत्येक संसारी जीव का प्रारंभिक बिंदु नित्य निगोद ही रहा है। इस जीव का अनंत काल तो नित्य निगोद में बीता और फिर वर्णन करते रहे चारों गतियों की परिस्थितियों का, और सभी वर्णन करते हुए हम पहुंच गए सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और उस सम्यक दर्शन से भी आगे बढ़ कर के फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का वर्णन करते हुए दौलत राम जी हमें पहुंचाएंगे अरहंत और सिद्ध दशा तक। और जैसे ये बात शुरू की थी इस पहली ढाल के प्रारंभ में कि निगोद में अनंत काल बिताया था, वैसे ही अंत में कहेंगे कि सिद्ध दशा में अनंत काल तक रहेगा। तो एक अनंत काल बता दिया इधर नीचे की ओर, और एक अनंत काल बतला देंगे ऊपर सिद्धालय की ओर। और बीच में तो ये परिभ्रमण कब तक कर रहा है? जब तक इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तब तक परिभ्रमण ही परिभ्रमण है भाई साहब। कल हमने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन के बारे में देखा था। पिछले दिनों से हम सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की लाइफ स्टाइल के बारे में देख रहे थे, और आज दौलत राम जी सम्यक दृष्टियों की महिमा के संदर्भ में कुछ विशेष बात कहना चाहेंगे। सम्यक दृष्टियों की कैसी महिमा है? कीचड़ में रहते हुए भी वो गोल्ड अमल रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी अमल रहे, और जल में रहता हुआ भी वो कमल खिल जाए, खिला रहे। और समझ लीजिए अलिप्त दशा कैसी रहती है उनकी, कि जैसे नगर नारी का प्यार होता है। ये दौलत राम जी का उदाहरण भले ही कैसा भी हो, लेकिन स्वरूप को समझने के लिए इससे अच्छा किसी मनुष्य गति का एग्जाम्पल पसंद नहीं आए, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इसके अलावा किसी और मनुष्य का अलिप्तता के लिए कोई उदाहरण हो तो बताओ। सम्यक दृष्टि समझाना है हमारे को, भोग भोगते हुए भी अलिप्त कैसे रहता है वो। अब बताओ कोई एग्जाम्पल आपको कोई दिखता हो तो। मैंने बहुत सोचा कि दौलत राम जी ने ऐसा गंदे शब्द का प्रयोग क्यों किया। आप शब्द की तरफ मत जाइए, आप उसके पीछे छिपा हुआ जो भाव है, अलिप्त रहती है, प्रेम कहीं और है और दिखता कहीं और है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की जो दशा होती है वह कुछ विचित्र प्रकार की दशा होती है। हमारे पंडित साहब थे एक, बहुत पंडित मिलाप चंद जी पहाड़िया, पुराने विद्वान थे, बहुत पुराने, लगभग 22-25 साल पहले तो उनकी डेथ भी हो गई, 25 साल पहले। अच्छे विद्वान थे, न्याय तीर्थ थे, शास्त्री न्याय तीर्थ थे, बहुत पुराने समय के। वो दो पंक्तियां सुनाया करते थे सम्यक दृष्टि के संदर्भ में, मुझे याद अभी स्मरण हो गई तो सुनाता हूँ मैं आपको। पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। समझ में आ गई क्या बात? पनिहारिन समझता है बेटा? पनिहारिन क्या होता है? कुएं पर जाकर के पानी भरने वाली महिलाओं को पनिहारिन कहा जाता था।
पनिहारी में। और पता है गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है, तुम लोगों ने तो कभी देखे नहीं, लेकिन वो गाँव की दशा कैसी होती है। टीवी वगैरह में कभी जब पुराने गाँव के दृश्य दिखाते हैं तो दिखाते हैं, उनमें कुएं पर जाकर के मटके भरेंगी, पानी भरेंगी, और एक के ऊपर एक, और 4-4 5-5 मटके एक के ऊपर एक पानी से भरे हुए रखे, और 5-5 7-7 महिलाएं, औरतें, वो सब लेडीज वो बातें करती हुई, हंसी मजाक करती हुई, और वहां से मटकती चलती जाएंगी, और 5-5 मटके माथे पर हैं, और क्या मजाल जो माथे से मटके गिर जाएं। इस स्थिति का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है, पनिहारिन बातें करे और खूब मचावे शोर की। आप हंसी ठिठोली देख लो तो आप ये, अरे भाई कोई शहर का देख ले आदमी, तू संभाल संभाल, तू मटके गिरेंगे। लेकिन क्या बताएं आपको, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। मन पाए, हंसी मजाक सब चल रही है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में हंसी चलती है, मजाक चलती है, खेल कूद चलता है, मस्ती चलती है, घूमना फिरना चलता है, परिवार के साथ में रहता है, खाता पीता है, भोगता है, सब क्रियाएं चल रही है। लेकिन उसका जो मन है ना, उसकी जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा ज्ञायक के साथ में जुड़ गई है। उसका ये स्वभाव का बल है, ये इसकी वजह से अनंत संसार का अंत आ गया है। संसार समुद्र का किनारा उसके नजदीक आ गया है। अनंत संसार घट करके समुद्र में बूंद बराबर रह गया है। ऐसे है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की महिमा। खूब चर्चा कर चुके हैं, खूब चर्चा करने का मन भी हो रहा है, लेकिन कुछ चले आगे। मन ऐसा भी है कि आज इस तीसरी ढाल को हम संपन्न कर लें। देखिए, तीसरी ढाल का छंद नंबर है 16 है। सारा जनागम सम्यक्त्व की महिमा के लिए भरा पड़ा है। कहाँ कहाँ बताएं आपको। प्रथमानुयोग की कथाएं सम्यक दर्शन की महिमा वाली, चरणानुयोग के आचरण सब सम्यक दर्शन के लिए, करणानुयोग की सारी चर्चाएं सम्यक दर्शन, करणानुयोग, करण लब्धि, दर्शन मोह का उपशम, क्षयोपशम, श्रेणी चढ़ना, सारी चर्चाएं सब करणानुयोग की, मानो वेद विज्ञान सम्यक दर्शन जैसे प्रकरणों के लिए समर्पित। और इतना ही नहीं, द्रव्यानुयोग तो पूरा का पूरा वेद विज्ञान के लिए है। द्रव्यानुयोग तो कहता है, हे जीव तू सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर और अपने संसार का अंत कर ले, ऐसा है। देखो जरा क्या है 16 नंबर का छंद। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की महिमा बतला रहे हैं, और महिमा बताते हुए कहते हैं वो कहाँ का उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं कि साहब एक बात बतला दो, सम्यक दर्शन तो ठीक है, जो होगा सो हो जाएगा। तुम्हारा ये सम्यक दर्शन कोरोना से छुटकारा दिला देगा क्या? तुम्हारा ये सम्यक दर्शन हो जाएगा तो बीमारी नहीं होगी क्या? तुम्हारा सम्यक दर्शन हो जाएगा तो भूख नहीं लगेगी क्या? सम्यक दर्शन हो जाएगा तो रोटियों की व्यवस्था हो जाएगी क्या? सम्यक दर्शन होगा तो आजीविका की व्यवस्था हो जाएगी क्या? तुम्हारे ये सम्यक दर्शन से मिलेगा क्या हमारे को? ये सम्यक दर्शन के गीत गाए जा रहे हो। कुछ बात ऐसी भी बतला दो कि गृहस्थी हमारी ढंग से कैसे चले। सीधी सी बात करो ना यार। अब सम्यक दर्शन, जिस आदमी को देखो सम्यक दर्शन के लिए लगा हुआ है, जितने लोगों के किसी के प्रवचन सुन लो आप, तुम सम्यक दर्शन कैसे होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन के गीत। अरे भाई कुछ ये भी बतला दो कि बिना सम्यक दर्शन के भी चलता है कुछ। हमें मिलेगा क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा तो? लाभ क्या होगा तुम तो ये बतलाओ, हम तो बनिया हैं। हमें सम्यक दर्शन होने में यदि कोई लाभ नजर आएगा, कोई बेनिफिट नजर आएगा, तो हम सोचेंगे सम्यक दर्शन लेने के बारे में। तुम कुछ बताओ, तुम्हारी ये महिमा देव लोग आ जाएंगे और ये हो जाए, ठीक है जो भी होगा, हमारे लिए तो आएंगे नहीं देव क्या। और हमने पंडित जी ये भी सुना है कि पंचम काल में स्वर्ग के देव नहीं आते। बोलो, पंचम काल में स्वर्ग के देव नहीं आते। कि भाई तुमने बात तो सच्ची सुनी है, वैमानिक देव तो आते नहीं है। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ आकर के मिलेगा क्या उनको? जैसे तुम अपना स्वार्थ देखते हो, ऐसे देव भी अपना स्वार्थ देखते हैं। अभी तुम्हें घूमने जाने की बात कहें तो बताओ, तुम वो जयपुर के जौहरी बाजार के घी वालों के रास्ते की वो गलियों में जहाँ गंदगी और कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, वहां घूमने का प्लान बनाया कभी आपने? अजमेर की उन गलियों में या बंबई की उन झोपड़पट्टियों में कभी आपने प्लान बनाया ऐसा कि चलो वहां घूमने चलते हैं? तुम भी तो अच्छी जगह घूमने का प्लान बनाते हो।
तो इस पंचम काल में यहाँ इस भरत क्षेत्र में न तीर्थंकर है, न केवली है, न ज्ञानियों का सद्भाव विशेष दिखाई देता है, न उत्तम काल दिखाई देता है, न वातावरण अच्छा है। यहाँ आकर के करें क्या देवगति के जीव? अपने से भी ज्यादा मूर्ख है क्या वो? नहीं आते वैमानिक देव। और भवन त्रिकों का क्या सवाल है, चारों तरफ ही दिखाई देते हैं, उनमें तो कुछ दम नहीं है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के जो है वो सब घूमे फिरे, उनमें कोई दम नहीं है। ज्यादातर तो व्यंतरवासी देव यहाँ चारों तरफ चक्कर लगाते हुए घूमते फिरते हुए दिखाई देते, भूत प्रेत आदि घूमते हुए दिखाई देते। तो बात हमारी ये चल रही थी कि ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की महिमाएं हैं, सम्यक्त्व की महिमा है। जो कल कहा था ना, पै सुरनाथ जजे हैं, देवलोग जो महिमा गाते हैं, ये उनके सम्यक्त्व की महिमा है। मेरे पास में कुछ प्रश्न ऐसे भी आए जिसमें उन्होंने कहा कि पंडित जी एक बात तो बताओ, अभी हम लोग सम्यक दृष्टि तो नहीं है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न था, बहुत सारे सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, अभी हम लोग सम्यक दृष्टि तो है नहीं। तो हमारा एक प्रश्न है, और देव तो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, तो फिर हमसे तो अच्छे हैं, फिर देवों को पूजने में क्या दिक्कत? कल कुछ इस तरह की चर्चाएं यहाँ भी कर रहे थे लोग, बाद में भी मेरे सामने प्रश्न आए, व्हाट्सएप पे भी इस तरह के प्रश्न आए। ये साहब फिर क्या दिक्कत है बतलाओ? जो हमसे बड़े हैं उन्हें पूजने में क्या दिक्कत है? कि एक बात समझ लेना, जैन परंपरा में संयम की पूजा करने का उपदेश है। संयमियों की पूजा है, असंयमियों की नहीं। क्योंकि असंयमियों का कोई वेश नहीं होता, और वेश नहीं होने के कारण उसकी कोई पहचान का चिन्ह नहीं होता। अनेक लोगों ने ऐसे भी प्रश्न किए कि क्या सम्यक दृष्टियों को पहचाना जा सकता है? क्या एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि को पहचान सकता है? क्या सम्यक दृष्टि की कोई पहचान का चिन्ह हो सकता है? ये कल के प्रश्न कह रहा हूं मैं, जो बाद में मैंने लाइव चैट में जो पढ़े हैं। अभी तो तत्काल तो होता नहीं है पढ़ना। क्या लाइव चैट ऑप्शन में बहुत सारे इस तरह की जिज्ञासाएं, बहुत तरह की बातें, अंत में चर्चा चल रही थी ना अपनी इस तरह की, तो लोगों ने इस तरह की बातें लिखी है। तो भाई बात सच्ची है, सम्यक्त्व की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। कदाचित कोई ज्ञानी हो, वो दूसरे ज्ञानी को पहचान पाए, उसमें भी कदाचित शब्द का प्रयोग है, वो पहचान सकता है कदाचित। तो फिर तो साहब बड़ा चक्कर हो गया। ये चक्कर का क्या सवाल है? जींस टी शर्ट वाले को आप सम्यक दृष्टि नहीं मानते हो, लेकिन हम कह रहे हैं हो सकता है, तो उसका कोई ड्रेस नहीं है ना, आप कैसे पहचानोगे? तिर्यंच गति का एक कबूतर आकर के बैठा है, हमारी छत पर आकर के बैठा था, सम्यक दृष्टि हो सकता है। किसी मुनिराज का व्याख्यान, किसी ज्ञानी का व्याख्यान सुनकर के आया हो, जाति स्मरण पूर्वक सम्यक दर्शन हो गया। लोगों ने ऐसी बात भी कही, आप भी कह रहे थे ऐसी बात कि साहब 2-4 सम्यक दृष्टि होते हैं, आपने तो सम्यक दृष्टियों की लाइन लगा दी। अरे हमने लाइन नहीं लगा दी, हमने तो ये बतलाया है कि सम्यक दृष्टि किसी भी पोजीशन में कहीं भी हो सकता है। हमें तो इतनी बात कहनी है आपसे। और 2-4 का अर्थ 2 और 4 इतना ही नहीं है, 2-4 का अर्थ बहुत कम, कोई लाखों में एकाध होंगे, करोड़ों में एकाध होंगे। आपको मालूम है इस समय में भी सम्यक दृष्टियों की संख्या शास्त्रों में 700 करोड़ कह करके पुकारी गई, जितनी आपकी इस अर्थ की ग्लोब की पॉपुलेशन है, अर्थ की पॉपुलेशन है आपकी। अमेरिका, लंदन, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ है ना, उन सब की टोटल पॉपुलेशन जितनी है 700 करोड़, उतने मनुष्य गति के जीवों में सम्यक दृष्टियों की संख्या बतलाई है। क्योंकि मनुष्य क्षेत्र जैन परंपरा के हिसाब से बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़ा है जैनियों का क्षेत्र, इसलिए सो बात नहीं है। संयम की पूजा है और देवों में संयम नहीं होता है, इसलिए देवगति के जीवों की पूजा नहीं होती। कुल मिलाकर के बात यह है। फिर हम ये कह रहे हैं कि तुम जिन देवों की बात कर रहे हो उनसे ज्यादा जिनकी गारंटी है उनको तो पूजो, पूज्य है ही नहीं भाई। असंयमी ना वंद्य है, ये कुंद कुंदाचार्य देव का वचन है। असंयमियों की वंदना नहीं है, असंयमियों की पूजा नहीं है। जिन मत में तो 3 ही वेश पूज्य हैं, ऐसा लिखा उन्होंने, कुंद कुंदाचार्य देव ने, टोडरमल जी ने भी लिखा है शायद। और 3 ही वेश पूज्य हैं हमारे यहाँ जैन आमनाय में, तो टोडरमल जी ने लिखा है, और कुंद कुंदाचार्य के वचन तो है, और अष्टपाउड़ में भी चर्चा की है। 3 ही लिंग पूज्य हैं। एक है संयमी मुनिराजों का, सकल संयमी मुनिराजों का वेश, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, पीछी कमंडल वाले, नग्न दिगंबर हमारे महामुनिराज। क्या धन्य है वे मुनिराज। अरे सौधर्म इंद्र जिनके चरणों में मुकुट धरता हो,
देव लोग जिनकी चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाते हों, ऐसे हमारे महामुनिराज वे सब पूज्य हैं मुनिराज। दूसरा वेश है आरिकाओं का, और तीसरा वेश है पंचम गुणस्थानवर्ती प्रतिमाधारी एलक शुलक श्रावकों का। क्या एलक, ये तीन वेश हमारे यहाँ पूज्य हैं। इनसे नीचे वाले पूज्य नहीं है, पूज्यत्व का व्यवहार नहीं है उनके साथ में, क्योंकि वेश ही नहीं है। बोलो आप 11वीं प्रतिमाधारी से नीचे उतर करके आओगे तो तुम्हें पैंट शर्ट पहने हुए मिलेंगे। अब तुम कैसे पहचानोगे कि ये कौन है, ये कौन सी प्रतिमाधारी है? खुद की घोषणा करते रहे, वो बात अलग है। ख्याल में आ रही है बात? कोई प्रश्न ख्याल में आ रहा हो तो लिखना, नोट करके रखना है ना, और तत्काल भी बीच में भी पूछना। सामने वालों का तो नहीं दिखता है स्क्रीन पर, जिनको कोई प्रश्न दिख रहा हो यहाँ, आप यदि आपके पास है, सिर्फ एक के पास में मोबाइल, तो यदि कोई पूछ सको, कोई महत्वपूर्ण दिखे तो जरूर पूछना। चलिए, तो क्या बहुत सारी बातें हो गई। मतलब ये सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं होती, पहचान बड़ी कठिन काम है, और वास्तव में तुम्हें दूसरे के सम्यक दर्शन का करना भी क्या है। दूसरे के सम्यक दर्शन से किसी का न्याल नहीं होना है। अपने सम्यक दर्शन की चिंता करो और अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके निर्वाण की प्राप्ति करो। ये है कुल मिलाकर के बात। क्या मिलेगा भाई साहब, क्या मिलेगा? बढ़िया है, लाभ बताओ इससे, सम्यक दर्शन से क्या मिलेगा? मिलेगा क्या मिलेगा? 16 नंबर चंद। प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष वान भवन षड नारी, और थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक दारी। तीन लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुख का। क्या बताएं आपको क्या मिलेगा? बोलो क्या बताएं आपको है? पहले नरक के बिना 6 भूमियां नहीं मिलेगी। कि साहब दे रहे हो कि छीन रहे हो, कि तुमसे नुकसान छीन रहे हैं। क्या क्या नुकसान नहीं होता वो तुम्हें बता रहे हैं। जिसकी जेब में सम्यक दर्शन रूपी रत्न होता है वो दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक नहीं जाता है। कि साहब पहले नरक में जा सकता है, सम्यक दृष्टि जीव नरक में जा सकता है? अभी करेंगे, अभी खोलेंगे, अभी इस बात को थोड़ा और खोलेंगे, थोड़ा स्पष्ट करेंगे हम इस बात को। सम्यक दृष्टि जीव भी नरक में जा सकता है क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी नरक में जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के नरक में जाने के लिए कोई बाधा नहीं है। एक प्रश्न सामने दिख गया मुझे, सम्यक दर्शन की पात्रता क्या होनी चाहिए? बताया तो था हमने, पात्रता के ऊपर खूब प्रवचन है मेरे। सम्यक्त्व की पात्रता के नाम से ही प्रवचन है यूट्यूब पर। प्ले लिस्ट में जाकर और विशिष्ट फोल्डरों में देखेंगे तो सिंगल प्रवचन सम्यक्त्व की पात्रता, नाम खत्म। सम्यक दर्शन की पात्रता के बारे में मोटा मोटा पात्रता बतलाता हूं। मद्य मांस मधु का सेवन करने वाला नहीं हो, अनीति अन्याय अभक्ष मोटा मोटा जिसके त्याग हो, ठीक है ना, भक्ष्य अभक्ष का मोटा मोटा विचार हो, त्रस जीव का घात करने वाला नहीं हो, कुदेव कुगुरु कुधर्म के उपासना करने वाला नहीं हो, ये तो सब नेगेटिव बतलाए, ये सब नहीं हो। और निशंकितपना हो, निकांक्षितपना हो, भोगों के प्रति ज्यादा कांक्षा और तड़प न हो, निर्विचिकित्सा हो, ज्ञानियों के जीवन को देख करके ग्लानि नहीं करता हो, मूढ़ नहीं हो, गुणों को अपने गुणों को ढकता हो और दूसरे के दोषों को ढकने वाला हो, उपगूहन वाला हो, स्थितिकरण करने की भावना जिसकी हो, वात्सल्य भाव साधर्मियों के प्रति वर्तता हो, प्रभावना की जिसके अंदर में उत्कृष्ट भावना आती हो। ये तत्व की बात जो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यही बात दूसरे लोग भी सुने और समझे, ये सब पात्रताएं हैं व्यावहारिक लेवल पर। कि साहब ये तो सम्यक दृष्टि के होते हैं 8, तो आप मिथ्या दृष्टि की पात्रता कह रहे हो सम्यक दर्शन के लिए। कि व्यावहारिक लेवल पर मोटे मोटे तौर पर हम आपके जीवन में होने चाहिए, और वास्तव में पक्के जो हैं वो सम्यक दृष्टि के जीवन में फिर मजबूती हो जाती है, फिर सील लग जाती है वहाँ, ऐसी बात है। चलिए खैर, प्रथम नरक बिन, पहले अर्थ देख लो, फिर एक्सप्लेन करूंगा इसको, फिर समझाऊंगा टोडरमल ये दौलत राम जी क्या कहना चाहते हैं। प्रथम नरक बिन, पहले नरक के बिना, षट भू, 6 भूमियां। देखिए 7 भूमियां हैं, 8 भूमियां हैं इस लोक में, सुना है आपने कभी? इस दुनिया में 8 भूमियां हैं। 7 भूमियां तो है एपी नरक में, नरक की,
और 8वीं भूमि है सिद्धशिला। रोजाना देव शास्त्र गुरु का अर्घ चढ़ाते समय पूजन में बोलते हैं सब लोग, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। अष्टम वसुधा, ये क्या है अष्टम वसुधा? बोले सिद्धशिला, वो 8वीं पृथ्वी है ऊपर। ऐसे ही आप बोलते हो चंद्र पर भगवान का अर्घ चढ़ाते हो आप, उस समय अष्टम अवनि गमो, 8वीं पृथ्वी पर जाने की भावना। अवनि माने भी पृथ्वी होता है, 8वीं पृथ्वी माने सिद्धशिला, और 7 है 7 नरकों की पृथ्वियां। मुझे मालूम है कई नए लोग होंगे, वे कदाचित ऐसा सोचते होंगे, तो फिर साहब एक बात बतलाओ, हम कौन सी पृथ्वी पे रहते हैं? 7 तो नरक पृथ्वियां कह दी और 1 पृथ्वी आपने कह दी वहां, तो हम कहाँ हैं? बोले 7 नरकों में जो पहली पृथ्वी है जिसका नाम रत्न प्रभा है, नरक पृथ्वी है, उसके ऊपर टॉप फ्लोर पर, ऐसे ऊपर, नीचे है नरक, ठीक है, और उसके टॉप फ्लोर पर, क्योंकि उसमें भी 3 हिस्से हैं, फिर एक के 16 हिस्से हैं, खर पंख अब्बाहुल, फिर खर भाग में 16 हिस्से हैं, फिर चित्रा वज्रा वैडूर्य आदि, तो उसमें एक चित्रा नाम का पार्ट है, उसके ऊपरी हिस्से पर हम लोग रहते हैं। अभी बहुत बातें नहीं समझ में आएगी, मेरी 3 लोग के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पर प्रवचन है, उनमें ये प्रकरण आपको मिल सकता है। तो 8वीं पृथ्वी की बात हो गई, तो 6 पृथ्वियां तो नहीं कट गई उसके, ये कह रहे हैं 6 भूमियां, और क्या? ज्योतिष, वान और भवन। क्या? ज्योतिष कहते हैं ज्योतिषी देवों को, वान कहते हैं व्यंतरवासियों को, और भवन कहते हैं भवनवासियों को। पहले नरक को तो छोड़ दो, इसके अलावा 6 भूमियां, माने दूसरा नरक, तीसरा नरक, चौथा नरक, 5वां नरक, 6ठा नरक, 7वां नरक, ज्योतिषी देव, व्यंतर देव और भवनवासी देव, और षंड माने नपुंसक, और नारी माने स्त्री, स्त्री पर्याय, और थावर, स्थावर माने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब स्थावर एक इंद्रिय, और विकलत्रय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये सब विकलत्रय, असेनी पंचेंद्रिय, और पशु माने त्रियंच में नहीं उपजत सम्यक धारी, इनमें सम्यक दृष्टि जो जीव है वो उत्पन्न नहीं होता। समझ में आई बात आपको? क्या इन्हीं जगह पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जाएगा नहीं, नरक में नहीं जाएगा। अब सुनो, इसमें भी गजब की बात है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सम्यक्त्व के साथ में कब है सम्यक दर्शन? समझना, पहला एक थोड़ी सी गहराई और उपयोग की एकाग्रता करके समझने का प्रयास करना, आपको पॉइंट समझ में आएगा। सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में एक जीव मिथ्या दृष्टि है, और उस मिथ्या दृष्टि जीव ने नरक की आयु बांध ली, तिर्यंच की आयु बांध ली किसी मिथ्या दृष्टि ने, और बाद में उसका जीवन बदल गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। आयु तो बंध गई थी पहले नरक की बंध गई थी, 5वें की बंधी हो या 7वें की बंधी हो, कोई भी नरक की आयु बांध ली उसने, और बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो उसे इतना बेनिफिट मिलेगा कि 7वें नरक की भी आयु पहले बांधी हो तो पहले से नीचे नहीं जाएगा। नरक तो जाना पड़ेगा, आयु पहले बंधी हुई है। एक बार आयु बंधी हुई हो तो वो बदल नहीं सकती है। श्रेणिक महाराज का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। महाराजा श्रेणिक अपने महावीर स्वामी के मौसा जी हुआ करते थे, उनके समूह शरण में प्रथम श्रोता भी थे श्रेणिक महाराजा। इन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। ये वही श्रेणिक महाराजा हैं जो भविष्य में होने वाले 24 तीर्थंकर जब होंगे तो उस 24 में पहले तीर्थंकर बनेंगे, महापद्म स्वामी के नाम से पहले तीर्थंकर होंगे। उन्होंने 7वें नरक की आयु कर्म बांध लिया यहाँ मुनिराज पे उपसर्ग के दौरान के, जब भी उनके वो 7वें नरक की आयु बन गई। बाद में हो गया सम्यक दर्शन, बाद में गए समूह शरण में सम्यक दर्शन वगैरह हुआ और सब जीवन बदल गया। तो 7वें नरक से घट करके उनकी आयु सिर्फ पहले नरक में 84,000 वर्ष की रह गई। तो यदि किसी जीव ने पहले से नरक आयु बांध रखी हो तो वो जीव नरक में तो जाएगा, समझ में आ रही है बात, लेकिन पहले से नीचे की 6 पृथ्वियों में नहीं जाएगा, पहले तक ही जाएगा। और सुनो,
यदि उसने सम्यक दर्शन हो जाने के बाद आयु बांधनी है, मान लो सम्यक दर्शन होने के बाद आयु कर्म बांधेगा, तो फिर वो जीव नियम से देव गति में ही जाएगा, खेल ही गता में। फिर तो मनुष्य तिर्यंच नरक में जाएगा ही नहीं। वो कोई हम आप में से कोई भी जीव सम्यक दर्शन के बाद यदि आयु कर्म बांधेगा तो देव ही बंधती है बस। और सम्यक दर्शन के पहले यदि कोई दूसरी आयु बंध गई हो तो पोजीशन क्या होती है? नरक बंधी हो तो पहला नरक, बराबर। और यदि तिर्यंच बंधी, सप्तम नरक नहीं, सिर्फ पहला नरक, उसमें भी कम आयु वाला, सबसे कम तो नहीं कह सकते, जितनी भी हो स्थिति अनुभाग कम होंगे। जैसे मिनिमम आयु तो 10,000 वर्ष की होती है, लेकिन श्रेणिक महाराजा की 84,000 वर्ष की आयु है, ऐसा है। तो नरक बंधेगी तो पहला नरक। कदाचित तिर्यंच पहले से बांध रखी हो तो क्या होगा भाई साहब? तिर्यंच यदि पहले से बांध रखी हो तो बोले भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा, कर्म भूमि का तिर्यंच नहीं बनेगा। माने जो स्वयंभू रमण समुद्र में जितने महामच्छ वगैरह हैं तिर्यंच, वे कर्म भूमि के हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे सम्यक दर्शन साथ में ले जाकर के वहां जन्म नहीं ले सकते। सम्यक दृष्टि जीव तो भोग भूमि का तिर्यंच ही बनेगा। मिथ्यात्व की भूमिका में वहां जन्म लिया उन्होंने, कर्म भूमि के तिर्यंच। स्वयंभू रमण समुद्र में कर्म भूमि है, वहां कर्म भूमि के तिर्यंच, और उन्होंने वहां जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी। बाद में सम्यक दर्शन की कुछ समझ में आ रही है क्या? कुछ बातें आपको नई नई बातें हैं, मतलब ये साधारण रूप से चलती नहीं है, ऐसी बातें चर्चा में कम चलती है। और यदि मनुष्य आयु पहले से बांध ली हो तो बाद में सम्यक दर्शन हो तो बोले भोग भूमि का मनुष्य होगा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मरकर विदेह क्षेत्र में भी नहीं जाता है क्या? अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का पुण्य प्रताप इतना जबरदस्त होता है, वो कर्म भूमि में जाए, जहां कर्म करना पड़े, जहां मेहनत करनी पड़े, जहां काम धाम करना पड़े, जहां हाथ पांव घिसने पड़े काम करने के लिए, है कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को बंधने वाली जो अवस्था होती है वो सब अवस्था कैसी होती है? वो भूमि में जाएगा। और देवादि गतियों से कोई सम्यक दृष्टि आवे, मान लीजिए अब मनुष्य में, वो कर्म भूमि में आ सकते हैं। देवादि गतियों से कोई कर्म भूमि में मनुष्य आवे तो नारायण बने, प्रति नारायण बने, बलदेव बने, चक्रवर्ती बने, तीर्थंकर बने, ऐसे ऐसे बोलो आप। क्या चलता है? कैसी कर्म बनते हैं उनके? सहज ही इस तरह की योग्यता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के ही चक्रवर्ती जैसे पद बनते हैं, इंद्र हेमिंद्रों जैसे पद बनते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव की किस्मत में चक्रवर्ती जैसे भव नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है सम्यक दर्शन की महिमा? हम क्या सम्यक दर्शन की महिमा बतलाएं आपको? ये सम्यक दर्शन की महिमा है भाई साहब, ये सब कट गई है अवस्थाएं। नहीं उपजत सम्यक धारी, जो लाइन हमने अभी यहां पढ़ी है, नहीं उपजत सम्यक धारी, सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। कहां? यहां उत्पन्न नहीं होता है। कहां उत्पन्न नहीं होता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? 2 लाइन के अंदर चित्रण कर दिया। यहां अर्थ समझ में आया क्या? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव 6 नरक पृथ्वियों में नहीं जाएगा। पहली में भी कंडीशनल है, पहले आयु बंद गई थी तो बेचारे को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नरक में नहीं जाता। तिर्यंच और देवों में जाएगा मान लो तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में नहीं जाता, वैमानिकों में ही जाएगा। इससे भी पता लगता है कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में जन्म लेने वाले नियम से मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। एक और पॉइंट, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों की जो कीमत है वो इतनी हल्की है और इतनी खराब है कि सम्यक दृष्टि जैसे महापुरुषों को तो वो पद ही नहीं मिलता। हट कट गया, हट ऐसी जगह थोड़ी ना जाएगा। ये पोजीशन है भवनवासी व्यंतर ज्योतिषियों की पोजीशन। और वैमानिक देवों में जाकर के वो जन्म लेता है। नपुंसक नहीं होता, नारकी नहीं होता। एक इंद्रिय से लेकर के और असैनी पंचेंद्री तक के त्रियंच तो कट ही गए हैं, और कदाचित सैनी पंचेंद्री त्रियंच होगा तो फिर वो भोग भूमि का त्रियंच होगा। पहले बंध गई हो तो स्त्री नहीं होगा। षंड माने नपुंसक नहीं होगा। नहीं उपजत सम्यक धारी, इन जगहों पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उत्पन्न नहीं होता। रत्नकरण श्रावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है अपने समंत भद्राचार्य का लिखा हुआ,
उस महान ग्रंथ में 35 नंबर के श्लोक में कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रित्वानी दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रताम च व्रजंती नाप्य व्रति कहा। पता है क्या क्या कह रहे हैं? ये सारी बातें तो लिखी है, ये सारी बातें तो वहां उस श्लोक में लिखी ही है, लेकिन इसके साथ साथ में और क्या लिखा है? विकलांग नहीं होता, दरिद्री नहीं होता, खोटे कुल में जाकर के पैदा नहीं होता, अल्पायु वाला नहीं होता। आप समझ रहे हो क्या क्या चीज मिल गई है? बदसूरत नहीं होता, कुरूप नहीं होता। हाँ सुनो, अब उल्टा लगाना, ये सम्यक दृष्टि जीव वहां जन्म तो नहीं लेता, लेकिन वहां जन्मा हुआ जीव सम्यक दर्शन जरूर ले सकता है। समझना क्या कह रहा हूं? बात बदल गई। सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा, क्या स्त्री नहीं होगा। एक प्रश्न सामने दिख रहा है, रावण 12वां तीर्थंकर होगा, इसका आगम प्रमाण बतलाइए। क्यों बताएं भाई साहब, हमने तो अभी रावण की चर्चा ही नहीं की, आप कहां से प्रश्न पूछते हो? चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता देते हैं आपको। रावण कौन से नंबर का तीर्थंकर होगा, इस संबंध में आगम में कोई प्रमाण नहीं है। जितने आगम ग्रंथ हमने देखे हैं, उसके कौन से नंबर का तीर्थंकर होगा इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। उनके अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध भी नहीं हुआ है। उनके तीर्थंकर बनने का उल्लेख जरूर है, लेकिन काल बहुत लंबा बाकी है, सागरों सागरों का काल बाकी है। अभी तीसरे नरक में है। आपको मालूम है, सीता का जीव 16वें स्वर्ग में कहा जाता है। सीता के जीव की आयु 22 सागर कही जाती है, और तीसरे नरक में आयु 7 सागर तक। तो ये वहां से निकल जाएंगे तीसरे नरक से, और बहुत भाव धारण करते रहेंगे। सुनना, प्रमाण दे रहा हूं, जो बात कह रहा हूं उसका प्रमाण बतलाऊंगा। ये द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह के अंदर ब्रह्मदेव सूरी ने लिखा है, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने, बृहद द्रव्य संग्रह में। इनके भाव सुन लो आप, 2 मिनट के अंदर बात करता हूं पूरी। रावण का जीव तीसरे नरक में है, रावण और लक्ष्मण जी है ना, तो ये इनकी आयु है 7 सागर की। और वहां सीता का जीव 16वें स्वर्ग में 22 सागर की आयु वाला है। प्रथमानुयोग की बात बतला रहा हूं। 7 सागर की आयु पर के पूरी करके जब ये निकलेंगे क्या, तो लगभग 14 सागर 15 सागर की आयु तक, 15 सागर काल प्रमाण तक ये और गतियों में इधर उधर 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 घूमते फिरते रहेंगे, बहुत भाव धारण करेंगे रावण आदि। और बहुत भाव धारण करने के बाद फिर सीता का जीव वहां से मध्य लोक में आएगा, तो सीता का जीव तो बनेगा चक्रवर्ती, चक्रवर्ती होगा सीता का जीव। और रावण और लक्ष्मण होंगे उसके बेटे, सीता के जीव के बेटे होंगे रावण और लक्ष्मण। फिर तीनों बाप 2 बेटे हैं और पिताजी, तीनों किसी कारण पाकर के ले लेंगे दीक्षा, और दीक्षा ले लेने के बाद ये तीनों के तीनों जाएंगे सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि में चले जाएंगे, अनुत्तर विमानों में चले जाएंगे। और अनुत्तर विमानों से जब वापस लौट करके आएंगे, तो रावण के जीव तो बनेंगे तीर्थंकर, और सीता के जीव बनेंगी उसकी गणधर, क्या, और लक्ष्मण के जीव बनेंगे धातकी खंड के तीर्थंकर, क्या। ये सब उल्लेख आगम में उपलब्ध है, बिल्कुल आचार्यों की वाणी में उपलब्ध है, लेकिन कौन से नंबर के तीर्थंकर सब उल्लेख नहीं है। और भविष्यकालीन 24 में नाम ही नहीं है, पता नहीं कहाँ, हो सकता है कि दूसरी जगह की 24 में नाम हो, ठीक है ना। जैसे लक्ष्मण जी का उल्लेख मिलता है, लक्ष्मण जी का एक उल्लेख तो हमारे को ये जानने को मिला कि धातकी खंड के तीर्थंकर होंगे, और दूसरा प्रमाण हमारे को जानने को मिला जिसमें लिखा पुष्करार्ध के तीर्थंकर होंगे लक्ष्मण जी के संदर्भ में। इनसे पहले तो अपन लोग मोक्ष चले जाएंगे, इतना लंबा काल है, आप क्यों चिंता कर रहे हो क्या? हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई अपन लोग कोई हल्के लोग हैं क्या? ये वीतरागी तत्व ज्ञान की चर्चा करने सुनने वाले लोग कोई हल्के नहीं होते हैं। आपको पता नहीं है आप लोगों की महिमा। आपको यदि आप लोगों के अपने आप की महिमा को जानना हो तो टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सुबह बतलाते हैं, और आगे चौथी ढाल में अपनी महिमा की चर्चा आएगी। और वहां तक क्यों जाते हो, अभी 15 मिनट के अंदर अगले छंद के अंदर चर्चा आने वाली है, वहां भी थोड़ी सी बताऊंगा क्या महिमा है हमारी। सम्यक दृष्टियों की महिमा, सम्यक दर्शन लो ना, भेद विज्ञान करो ना। कुछ लोगों के प्रश्न, पंचम काल में सम्यक दर्शन, अरे क्या बात करते हो, पंचम काल में सम्यक दर्शन, पंचम काल में व्रती हो सकता है, पंचम काल में महाव्रती हो सकता है, पंचम काल में 6ठा 7वां गुणस्थान हो सकता है, पंचम काल में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो सकता है, पंचम काल में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर सकता है। क्या ऐसी ऐसी है महिमा पंचम काल की,
क्या दिक्कत है इस पंचम काल में? हो सकता है ऐसा, लेकिन किसको होगा? जिसे काल की नहीं, शास्त्र की नहीं, किसी पर की नहीं, अपने आप की महिमा आएगी उसे होगा। पर की महिमा का नाम सम्यक्त्व नहीं है, अपनी महिमा का नाम सम्यक्त्व है। समझ में आ रही है बात? लेकिन भाई क्या बताएं आपको, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, हमें अपनी ही महिमा ने आई। हमें अपने आप की महिमा नहीं आ रही है, शास्त्र की महिमा आती है, जिनवाणी की महिमा आती है, विद्वानों की महिमा आती है, ज्ञानियों की महिमा आती है, तीर्थंकरों की महिमा आती है, केवलियों की महिमा आती है, लेकिन अपने आप की महिमा नहीं आती है। क्या करें? सारा खेल अपने आप की महिमा का है। सम्यक दर्शन की महिमा आ जाती है। बोलो, हमने कितनी बातें बतला दी आपको, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ जाए और कहाँ नहीं जावे, कितनी बात कह रहे हैं यहाँ पर। ये कोई महिमा कम है क्या? चक्रवर्ती जैसी पदवियां उस सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन के गर्भ में पड़ी है। चक्रवर्ती जैसी पदवियां, आज तक किसी मिथ्या दृष्टि जीव को चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र ऐसी पदवियां, तीर्थंकर ऐसी पदवियां नहीं बंधी, नहीं बंधती ऐसी पदवियां। हम सबको तो मोक्ष की गारंटी दे रहे हैं। आचार्य देव क्या बात कर रहे हो आप? अवश्य निश्चितम से भवेत भव्यो। इस चर्चा को अत्यंत प्रीति और उत्साह से सुनने वाले बहुत अल्प हैं आप लोग। 1000 लोग व्याख्यान सुन रहे हैं, हजारों लोग सुनते हैं, 24 घंटे के अंदर हजारों लोग सुन लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उन हजारों लोगों की क्या क्या गणना है? अरे साहब हजारों, अरे हजारों माने अरबों खरबों में एक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।